अस्सलाम वालेकुम। स्पोकन इंग्लिश का लेसन 2 जो कि ग्रेड 2 से ऑनवर्ड हम लोग क्लासेस के अंदर लास्ट ईयर भी हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दी थी, इस दफ़ा भी दे रहे हैं। लास्ट वीक जो हमारा था उसमें जो हमने बच्चों को पढ़ाया, हमने नोज़ के बारे में, नोज़ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में उनको उनके नाम बताए। लाइक कि पूरे नाक को नोज़ कहते हैं। ये जो ऊपरी लाइन होती है उसको हम ब्रिज ऑफ नोज़ कहते हैं। साइड पे जहाँ पे नोज़ रिंग डाली जाती है उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं, और नाक के आगे जो छोटा सा घड़ा बना होता है उसको फिल्ट्रम कहते हैं। अब सेकंड वीक के अंदर बच्चों को जो चीज़ बताई जाएगी वो उनको सेंटेंस के अंदर नोज़ से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो उनको सिखाए जाएंगे। पेरेंट्स जो घर में उनको पढ़ाते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि इस वीक के अंदर जो बच्चों को सेंटेंसेस जिनकी हमने उनको रिहर्सल करवानी है, उनको ड्रिलिंग करवानी है ताकि वो उनको मेमोराइज हो जाए। सबसे पहले नाक साफ़ करो, इसकी जगह बच्चों को आपने ये बोलना है वाइप योर नोज़, वाइप योर नोज़, नाक साफ़ करो। देन ब्लो योर नोज़, ब्लो योर नोज़ जब हम बच्चे से के वो फ्लू उसके नाक के अंदर होता है, लिक्विड बार-बार, और बच्चा उसको आगे-पीछे मूव कर रहा होता है, तो वो एक साइड से नाक को बंद करके दूसरी से प्रेशर के साथ जब उसको बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं ब्लो योर नोज़। ठीक है? आई नीड टू ब्लो माय नोज़, या हम किसी से कहते हैं गो एंड ब्लो योर नोज़, के अपना नाक साफ़ करके आओ। ठीक है? इसके अलावा जैसे कि बच्चा रोते हुए नाक को पीछे की तरफ खींच रहा होता है, या फ्लू को भी बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं, लाइक लाइक दिस, इसको कहते हैं स्निफ़, स्निफ़। ठीक है? इसको सेंटेंस में बच्चों को कैसे कहना है कि आप किसी से पूछ सकते हैं कि व्हाई यू आर स्निफ़िंग, तुम क्यों स्निफ़ कर रहे हो? ठीक है? डोंट स्निफ़, मत ऐसे, मतलब पीछे की तरफ नाक को मत खींचो, फ्लू को पीछे की तरफ मत खींचो। वी कैन से देम डोंट स्निफ, जस्ट गो एंड ब्लो योर नोज़। डोंट स्निफ, गो एंड ब्लो योर नोज़, जाओ और जाके इसको साफ़ करके आओ। ठीक है? इसके अलावा पहले भी आपको बताया जा चुका था, पहले भी बच्चों को सिखाया जा चुका है कि नाक के अंदर से जो लिक्विड आता है बाहर, उसको हम स्नॉट कहते हैं, और जब वही स्नॉट नाक के अंदर खुश्क हो जाता है तो उसको बोगर बोला जाता है। तो इसके हवाले से जो एडवांस हमारे सीनियर क्लासेस हैं उनको इसके साथ प्रोवर्ब भी करवाया जाता है। ठीक है? जिसको ईडियम आप कह सकते हैं। तो नाक के हवाले से जो बहुत ज़्यादा कॉमन ईडियम है वो है डोंट पोक योर नोज़ इन दिस अफेयर, या डोंट पोक योर नोज़ इन माय अफेयर। मतलब कि मेरे काम में या इस मामले के अंदर आप दखल अंदाजी मत करो। मतलब जब कोई बंदा आपके काम में दखल अंदाजी कर रहा है और आप उसको रोकना चाह रहे हैं तो आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, डोंट पोक योर नोज़, डोंट पोक योर नोज़। अच्छा, क्योंकि हमने अपने पूरा 2026 और 2027 जो हमारा सेशन है, इसको हमने तरबियत का नाम दिया है कि हमने इसमें बच्चों की तरबियत करनी है। इसी वोकैबुलरी से बच्चों को जो मॉरल चीज़ हमने सिखानी है वो ये सिखानी है कि जब अब भी आप स्नीज़ करते हैं, मतलब छींकते हैं, ठीक है? तो अपने नाक को हमेशा कवर किया करें, ठीक है? और क्रुक ऑफ एल्बो के साथ आपने उसको कवर करना। तमाम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर में भी बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि जब भी बच्चे ने स्नीज़ करना है, ठीक है, व्हेन एवर चाइल्ड स्नीज़, जब भी वो स्नीज़ करेगा तो वो मस्ट कवर हिज नोज़ विद क्रुक ऑफ एल्बो। क्रुक मीन्स एल्बो का अंदर वाला हिस्सा। टेल देम कि नेवर यूज़ योर हैंड टू कवर योर नोज़। वाई? क्योंकि जम्स आते हैं, जम्स आपके हाथ पे आ जाते हैं, बच्चा उसको वॉश नहीं करता और इसी से कोई चीज़ खा लेता है या होल्ड कर लेता है, तो वो जम्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। उनको ये चीज़ आपने सिखानी है कि अपने नाक को कवर योर नोज़ वाइल स्नीजिंग। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो बनाने का और बताने का मकसद ये था कि आपने अपने बच्चों को ये चीज़ घर में भी सिखानी है। सिर्फ टीचर्स कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बच्चे इंग्लिश सीखें, उर्दू सीखें, और घर जाके वो पंजाबी यूज़ कर रहे हों, पेरेंट्स पंजाबी यूज़ कर रहे हों उनके साथ, तो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, मस्ट पेरेंट्स को भी खुद को जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप लोग भी घर में के अंदर ऐसी कन्वर्सेशन करेंगे तो बच्चा जो है वो 100% देगा। अदरवाइज वो जो फ्लॉ है वो रहेगा। टीचर बेशक क्लास में सिखाती रहें, घर में बच्चा जाके वही कॉमन फ्रेजेस जो पंजाबी में हैं, पंजाबी बुरी ज़बान नहीं है, बट हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको एक नई ज़बान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।